जेपी योगा में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र प्रसाद सिन्हा। आज आप लोगों को मैं घुटने दर्द के बारे में बताने जा रहा हूँ। घुटना दर्द जो है करीब 60% 70% लोगों को ये परेशानी है। तो हमने सोचा कि इस पर भी कुछ वीडियो बनाया जाए, जिस हमारे माध्यम से आप लोगों को लाभ मिले। तो अब है कि ये दर्द क्यों होता है, कारण क्या है दर्द होने का। तो सबसे पहला कारण है मोटापा। जब मोटापा आपको बढ़ता है तो शरीर का वज़न, पूरा शरीर का वज़न आपको घुटने पर पड़ता है, इसलिए घुटना डैमेज होने लगता है और आपको दर्द हो जाता है। दूसरा कारण है वात कुपित होना। जब वायु कुपित होती है तो ये परेशानी होती है, ये खान पान के गड़बड़ी से होती है। तीसरा कारण है बुढ़ापा का आना। बुढ़ापा जब आता है तो ये घुटने जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसके चलते दर्द हो जाता है। चौथा कारण है कि कहीं चोट लग गया है, कहीं आप गिर गए हैं, चोट लग गया है तो ये दर्द शुरू हो जाता है। तो अब ये कैसे हम इससे निजात पाएंगे, इसको हम 3 विधि से हम इसको क्योर करेंगे। पहला है घरेलू उपचार। घरेलू उपचार के द्वारा कैसे इसको हम लोग समाप्त करेंगे। दूसरा है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इसको कैसे हम हटाएंगे। और तीसरा है एक्सरसाइज। तो आज हम इसके बारे में फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के द्वारा आपको हम जानेंगे कि इसका कैसे मूवमेंट होता है, कैसे ये घुटना बना हुआ है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इसे जानते हैं। और ये वीडियो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और जिनको जिनको परेशानी है उनको ज़रूर ये बताएं, उनको ज़रूर इनको शेयर करें। इससे आपको 100% ये दर्द समाप्त हो जाएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ और आज मैं आप सभी को नी जॉइंट के बारे में बताऊँगी। नी जॉइंट हमारा 3 बोन से बना रहता है। एक होता है आपका फीमर, एक होता है आपका टिबिया और एक होता है पटेला, जिसको आप महसूस भी कर सकते हैं। फीमर जैसा कि आप जानते हैं यह एक थाई बोन है और टिबिया आपके पैरों में मिलता है और पटेला जो यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर रहता है, जिसको आप पालपेट कर सकते हैं, आप इसको महसूस कर सकते हैं, नी कैप भी कहते हैं, जिसको नी कैप भी कहते हैं। बिल्कुल, ये आप जैसे कि देख रहे हैं, ये हमारा फीमर है जिसको हम लोग थाई बोन कहते हैं। ये आपका टिबिया है और यहाँ पे एक पटेला रहता है जिसको नी कैप बोलते हैं, वह एक सिसमोइड बोन। हाँ, ये इसे आप महसूस भी कर सकते हैं। तो नी जॉइंट जो है बहुत ही वीक जॉइंट होता है, इसलिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। करीब 11 लिगामेंट्स होते हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। जैसे कि कुछ हुआ हमारा फाइब्रस कैप्सूल, कुछ हुआ हमारा लिगामेंटम पटेले, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। बहुत सारे ऐसे लिगामेंट्स हैं जो कि नी जॉइंट को सपोर्ट करते हैं क्योंकि यह बहुत ही वीक जॉइंट है। अगर अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की, तो इसको 3 नर्व सप्लाई करते हैं। एक शियाटिक नर्व, एक होता है आपका फीमोरल नर्व और एक आता है आपका ऑब्टुरेटर नर्व। इन तीनों नर्व में कोई भी डैमेज होने की वजह से आपके थाई, नी और आपके पैर हर जगह में प्रॉब्लम आती है। कोई भी नर्व डैमेज हो जाता है तो साइटिका पेन होता है। हाँ, सियाटिका पेन होता है। जब सियाटिक नर्व में डैमेज हो जाता है तो वो पीछे के मसल्स में बहुत ही ज़्यादा पेन आने लगता है और आपको बैठने में दर्द होगा, इस तरीके का दर्द होता है। और इसके बाद हम अगर बात करें आपके ब्लड सप्लाई की, तो पॉप्लिटियल आर्टरी एक होती है जो कि नी जॉइंट को सप्लाई करती है। पॉप्लिटियल आर्टरी के कुछ ब्रांचेस हैं जो कि नी जॉइंट को सप्लाई करते हैं। और अगर मूवमेंट्स की बात करें तो नी जॉइंट में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो हमारा 2 तरीके का मूवमेंट्स देखा जाता है।
एक होता है फ्लेक्शन और एक होता है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मेरा नी अभी फ्लेक्स पोजीशन में जैसा कि मैं बैठी हूँ। फ्लेक्शन में ये होता है कि दो हड्डियों के बीच का एंगल जो है कम होता है। जैसे आप अभी इसको देख सकते हैं, जब मैं इसको मोड़ रही हूँ तो दो हड्डियों के बीच का एंगल कम हो रहा है। जैसा अगर अभी हम बैठे हैं तो इन दोनों हड्डियों के बीच का एंगल कम है। हो सकता है ये अभी 90 डिग्री पे हो, वो 90 डिग्री पे हो, या फिर उससे भी कम हो सकता है। जब हम एक्सटेंडेड पोजीशन में रहते हैं, एक्सटेंशन में रहते हैं, तो इन दोनों हड्डियों के बीच का एंगल बढ़ जाता है। ये 180 डिग्री पे हो सकता है। तो ये होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अगर आपका नी जॉइंट में कोई भी लिगामेंट्स वीक है उसके कारण बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आती है नी जॉइंट में, आपको बैठने में दर्द होता है, आपको अगर नर्व में कोई डैमेज है तब भी आपको बहुत दर्द होगा नी जॉइंट में, आपको प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो नी जॉइंट इसका केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं आप केयर करते तो आपको किसी भी एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही ज़्यादा पेन देता है आपको, तो उसका निवारण करने के लिए आप इन्हें कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू। जैसा कि प्रियंका ने आपको बताया घुटने के बारे में, अब हम ये बताने जा रहे हैं कि इसका कैसे इलाज करेंगे। तो सबसे पहले घरेलू उपचार, तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला है कि सुबह में जब हम उठते हैं और फ्रेश हो जाते हैं तो क्या करते हैं, पहला प्रयोग कि 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें आधा चम्मच मेथी को डालते हैं और उसको आग पर उसको गर्म करते हैं। कम से कम 5-7 मिनट उसको गर्म करते हैं। अब गर्म करने के बाद फिर उसको थोड़ा सा जब ठंडा हो जाता है तो उसको छान लेते हैं। छान करके उसको सुबह सुबह उसको पीना है, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग है कि ये सुबह में करनी है। कुछ समय के बाद, आधे घंटे के बाद दूसरा प्रयोग हमको करना है कि हरसिंगार का पत्ता 5 या 6 जो नया पत्ता है उसको लेंगे और उस पत्ते को पीस लेंगे, पीस करके और एक गिलास पानी के साथ उसको सुबह और शाम लेना है, दूसरा प्रयोग। तीसरा है, ये है सहजन जो कि आप सब जगह मिलता है, प्राप्त होता है। इसको फर को ज़रूरत नहीं है, इसके जड़ को ज़रूरत है, जो कि मिट्टी के नीचे रहता है। उस जड़ को 100 ग्राम हम लोग लेंगे और 100 ग्राम उसको धो लेंगे। धो करके आधा लीटर पानी में उसको बॉयल करेंगे करीब 1 घंटा, और फिर ठंडा होने के बाद जब कुछ ठंडा हो जाए तो उसको हाथ से मसल देंगे और मसल करके उसको छान लेंगे, जो कि करीब करीब एक कप 1.5 कप पानी बच जाता है 1-1.5 घंटा जब खौलाते हैं तो। और उसमें 4 ग्राम सौंठ, 4 ग्राम अजवाइन का पाउडर और 1 ग्राम हींग उसमें डाल देंगे और डाल करके उसको सुबह और शाम दोनों समय में इसको पीना है, तीसरा प्रयोग है। चौथा प्रयोग है हल्दी और दूध। गरम दूध में हल्दी का पाउडर डालते हैं और इसको हम लोग कब पीते हैं, रात में सोने के समय। रात में सोने के समय 1 गिलास दूध में हल्दी का पाउडर डालेंगे और उसको पीना है। और रात में एक चीज़ आक का पत्ता है, ये आक का अकवन का पत्ता जिसको कहते हैं, ये सब जगह उपलब्ध है। इसको क्या करनी है कि 4 या 5 पत्ता को तोड़ लेंगे और इस पत्ते को अच्छी तरह से धो लेंगे। इसमें तेल लगा दें, कोई ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो या जो भी, मस्टर्ड ऑयल ही सही है, या अरंडी का तेल हो, उस पर लगा लेंगे और तावे पर इसको सेंक लेंगे। सेंक करके और जहाँ भी आपको घुटने में, जिस घुटने में दर्द है, उस घुटने पर 4-5 पत्ते को इस तरह से उसको रख देंगे और रख करके एक क्रेप बैंडेज आता है, यदि नहीं है तो अपना बैंडेज बना लें कपड़े को और उससे उसको बांध के लपेट लें और लपेट करके रात भर उसको रहने दें और रात भर और सुबह में उसको खोल कर निकाल दें। ये क्रिया आपको 7 दिन तक करनी है। 7 दिन के बाद 80% दर्द आपका समाप्त हो जाएगा।
ये 4-5 जो आपको विधि बताए इसको आपको करनी है। अब हम आते हैं प्राकृतिक चिकित्सा पर। कुछ प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में जो कैसे करते हैं तो 2-3 विधि उसका है। एक है ठंडा गर्म का सेक, दूसरा है स्टीम बाथ। तो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे इसको किया जाए। सबसे पहले ये ठंडा गर्म का सेक, आज ठंडा गर्म का सेक देंगे तो कल जो है भाप स्नान देंगे, स्टीम बाथ करेंगे। तो अल्टरनेट करके इसको 7 दिन तक करना है। प्राकृतिक चिकित्सा का पहला प्रयोग ये आपको दोपहर में कर सकते हैं। 2 इस तरह का पात्र लेंगे, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी। तो गर्म पानी चूल्हे से गर्म करेंगे, गर्म करके और उसको इस छोटा सा एक तौलिया लेंगे और उसको इसमें डुबाएंगे। डुबा करके और इसको पूर्ण रूप से इसको गार लेंगे, पानी का बूंद नहीं रह ठहरे। अब इसको इस तरह से इस घुटने पर इस तरह से रखना है, हाथ को इस पर से रखना है ऐसे। फिर ठंडा हो जाए फिर इसको डुबाइए, फिर इसको गाड़िए। और फिर इसको इस पर रखेंगे। इस तरह से 4 मिनट गर्म और फिर इसको हटा करके ठंडा पानी ले आएंगे। और ठंडा पानी बर्फीला हो, पूरा ठंडा हो, और फिर उसी में भी ठंडा पानी को में ये डुबाएंगे, डुबा करके गाड़ेंगे, गाड़ के फिर इस पर रखेंगे। इस तरह से 4 मिनट 3 मिनट, 4 मिनट 3 मिनट, इस तरह से हम लोग इसको करीब 3 या 4 राउंड करेंगे। 4 मिनट गरम, 3 मिनट ठंडा। जब अंत होगा तो गरम पर ही समाप्त करेंगे। इसको हटाने के बाद इसको सूखा कपड़ा से पूरा बढ़िया से रगड़ देंगे, रगड़ करके उसको सुखा लेंगे और फिर इसको ढक देंगे। ये पहला प्रयोग हुआ। दूसरा है प्रयोग आपको स्टीम बाथ, भाप स्नान। कैसे करते हैं, एक कुकर लेते हैं, कुकर में इसमें थोड़ा सा पानी भर लेंगे और इस पानी में ये आक का पत्ता 3-4 पीस ले लेंगे और लहसुन की कली आपको लेंगे 8-10 और कुछ लेंगे अदरक। तीनों को कूच लेंगे, कूच करके इस पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद इसको बंद कर देंगे। ये बंद हो गया। अब इसको सीटी को निकाल देना है। सीटी की जगह पर अब इसको यहाँ लगाएंगे और इसको आग पर रख देंगे। कुछ समय के बाद इसमें से आपको स्टीम निकलना शुरू हो जाएगा। पहले थोड़ा सा पानी टपकेगा तो उससे घबराना नहीं है। इसको यहाँ घुटना में दर्द है तो इतना दूर पर रखना है और इससे भाप निकलेगा। इसको चारों तरफ इधर से उधर से करीब 8 से 10 मिनट तक इसको स्नान कराना, भाप देना है। ये हुआ दूसरा प्रयोग। ये आपको ये करने के बाद सूखा कपड़ा से इसको अच्छी तरह से इसको पोंछ देना, इसको जो नमी है उसको हटा देना है। ये हुआ दूसरा प्रयोग। अब तीसरा प्रयोग है आपको मालिश, अभ्यंग क्रिया। तो मालिश इस पे बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि इसमें जो ग्रीस है, लिक्विड है जो सूख जाता है, उसको ये आपको मजबूती देता है। तो इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेना है और उसमें थोड़ा सा लहसुन की कली को डालकर और उसको आग पर खौलाना है। आज उसको जो ठंडा हो जाने के बाद इसमें जो है पूरा तेल ले करके उसको इस तरह से ज़्यादा मालिश करना, ऐसे इस तरह से मालिश करेंगे। फिर यहाँ नीचे मालिश करेंगे। ये क्रिया आपको 5 से 7 मिनट जरूर करना। ये हुआ आपको अभ्यंग क्रिया। अंतिम जो क्रिया है एक्सरसाइज हम लोग क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है इस पर कराने का, कि सबसे पहला है कि दर्द होने से इस मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, पहला। दूसरा है कि खान पान के गड़बड़ी से जो वायु है कुपित हो जाती है। वायु जब कुपित होती है तो आसपास के जो भी वायु है वो सभी मांसपेशियों को
बोन को ये जो है आपको कमज़ोर करने लगता है, जिससे कि दर्द शुरू होता है। तीसरा है प्राणों का प्रवाह जो है आपको कम होने लगता है वहाँ पर दर्द, जहाँ दर्द है। तो इसलिए ये तीनों को बल देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए आपको ये तीनों को यहाँ पर लाना, इसको मजबूती देना, प्राण का प्रवाह को सुचारू रूप से चलाना, यही एक्सरसाइज करता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला छोटा एक्सरसाइज है जो कि सब कोई कर सकता है, कोई भारी नहीं है छोटा छोटा लेकिन बहुत ही कारगर है। सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे, इसको कहते हैं दंडासन। अब हमको करना क्या है कि ये जो मांसपेशियां हैं यहाँ की, इसको हमको तनाव देना, इसमें जो है लंबी श्वास को भरना। लंबी श्वास को जब भरते हैं तो प्राण दौड़ करके यहाँ आता है और इसको जो है आपको जो प्राण का प्रवाह नहीं होता है उसको ये देना शुरू करता है। दूसरा, ये मसल्स जो कमज़ोर हो गए हैं उसको ये स्ट्रेंथ देता है तनाव देने से। तो यही हमको क्रिया करना था। पहला क्रिया है कि ये इस तरह से बैठेंगे और श्वास को भरते हुए अपनी तरफ इसको खींचेंगे। ये देखिए सारा जो है मसल्स तन गया, श्वास को लंबा भरने से, इसको खींचने से। इसमें बल आएगा दोनों घुटने के मांसपेशियाँ में। अब इसको श्वास खाली करते हुए आगे तरफ ठेलेंगे, फिर श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ, इस तरह से हम तो 2-3 बार ही करेंगे, लेकिन आपको ये 10 बार करनी है। दूसरा है कि इसको यहाँ पकड़ना और श्वास को लंबा भरते हुए पीछे की ओर खींचना। इसको ठीक करने के लिए ये मांसपेशियाँ दोनों को जब मजबूती मिलेगा तब ये जो है प्रभाव डालेगा। तो इसको तानना, इसको मजबूत करना, ये क्रिया कर रहा है। ये हुआ। तीसरा, यहाँ पकड़ेंगे और इसको ऊपर की ओर खींचेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर भरते हुए श्वास, इसी को दूसरे पैर से भी। ठीक है। अब तीसरा, इसको यहाँ पकड़ेंगे और इसको धीरे धीरे श्वास भरते हुए इसको सीधा करेंगे, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए इस तरह से दूसरा पैर को भी। अब अगला करेंगे नी मूवमेंट। ये देखिए, इस अंगूठे से इस पटेला को आगे ठेले और इसको कड़ा करके इसको पीछे खींचेंगे, श्वास को लंबा भरते हुए। इस तरह से करेंगे। दूसरा, ये देखिए, इसको इसमें अंगुली डालेंगे और इसको श्वास भरते हुए इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से इसको भी, इसके अगला है, इस अंगूठे को भीतर से बंद करेंगे इसे और यहाँ इस पे लगाएंगे, इसको लगाएंगे या इस ऐसा चीज़ कोई हो जो कि यहाँ पर लगाया जा सके, इसको लगाना है। तो इसको इसे लगाएंगे और इसको ऊपर उठाएंगे और अपने तरफ खींचेंगे इसको, पैर को, श्वास को लंबा भरते हुए।
इसको इस तरह से करने से ये देखिए मसल सब कड़ा हो रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इसे उठा लिए और इसको खींचते हुए अपने तरफ, देखिए सारा मसल्स जो है आपको टाइट हो रहा है दोनों तरफ का। तो मेन इसी को जो है आपको टाइट करना है, तनाव देना है, हटाना है, तनाव देना है, हटाना है। दूसरा चीज़ है, जब इसको इस तरह टानते हैं तो सारा नस नाड़ी आपको यहीं से गुजरा हुआ है, पूरा पैर का नस नाड़ी यहाँ से गुजरा हुआ है। तो इसको जब तानते हैं तो ये नर्व तनता है, साइटिका नर्व है वो तनता है और उसमें प्राणों का प्रवाह तेज होता है। अगला एक्सरसाइज है कुर्सी पर बैठ करके करना। पहले इस तरह से कुर्सी पर बैठ जाए, आराम से बैठ जाएंगे और ये एक पैर को इसको पकड़ेंगे यहाँ पर घुटने के पास और श्वास को भरते हुए पहले इसको पैर को अपने तरफ खींचेंगे और श्वास भरते हुए इसको उठाएंगे और फिर इसको श्वास खाली करते गिराएंगे। इस तरह से देखिए इसमें खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है। इस तरह से 10 बार इससे करेंगे, 10 बार इससे करेंगे। ये हुआ। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो ये जो बोन है, हड्डी है और मांसपेशियां हैं, इसमें इसका कण फैल जाता है और इसको डैमेज करने लगता है, जो आपको दर्द के रूप में आपको दिखाई देता है। तो उसी को ये तानने से यूरिक एसिड जो है हटता है, कम होता है और दर्द कम होने लगता है। दूसरा एक्सरसाइज है इसको दबाव देना, इसको इसमें दबाते हुए तनाव देना। तो या तो एक कुशन ले लीजिए और इसके बीच में डालिए, इसके बीच में डालिए। अब इसको श्वास को भरते हुए इसको दबाएंगे। देखिए इसमें तनाव आ रहा है, श्वास खाली करते हुए ढीला छोड़ दिए, फिर श्वास को भरते हुए इस तरह से 10 बार 15 बार इसको करेंगे। अब इस पैर को इधर ठेलेंगे, श्वास को भरते हुए इसको इधर दबाना है, हाथ से इधर दबाना है, जिसमें कि इसमें आपको तनाव आ जाए। फिर इसमें इस तरह से। अगला एक्सरसाइज है, या तो एक कुर्सी हो या इससे भी और ऊंचा में आपको टेबल कोई हो, तो उस पर इस पैर को इस पर रखते हैं। ये घुटने के बल हैं, या तो खड़ा होकर भी कर सकते हैं ऊंचा हो तो, इस तरह से। अब इस पैर को पकड़ेंगे और श्वास को भरते हुए इसको खींचेंगे। इससे इस पर तनाव आ रहा है। ठीक इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करेंगे। अगला एक्सरसाइज है, सबसे पहले खड़ा हो जाएंगे और झुकते हुए घुटने के पास अपने हाथ को रखेंगे और अंगूठे से ये आपको इस चक्री को, नी कैप को नीचे दाबेंगे और जांघ को कड़ा करके करते हुए ऊपर खींचेंगे। दूसरा, अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। इसको गोल घुमाएंगे, रिवर्स, थोड़ा सा डबल सुनने।
अगला है लेट कर के, लेट जाएंगे, इसको कहते हैं मकरासन। घुटने को फोल्ड करना, इससे घुटना जो है आपका फ्री होगा। इस तरह से 20-25 बार आप करेंगे। अंतिम है ये, पहले इस पंजे को अपने ओर खींचेंगे और श्वास को भरते हुए इधर ले आएंगे। इसी क्रिया को दूसरे पैर से, अब दोनों पैर से, रिवर्स। अब अंत में है जो कि बहुत ही महत्व का है, इसको कैसे करते हैं। इसमें 10 मिनट तक आपको रहना है। दीवार के पास में सट जाएंगे इस तरह से, और ये पैर को दीवार पर लगाएंगे। देखिए, और नॉर्मल श्वास लेंगे, लेकिन 10 मिनट तक आपको इसमें रहना है। ये बहुत ही आपको फ़ायदेमंद है घुटने दर्द के लिए। इसी तरह से 10 मिनट तक आपको इसी पोजीशन में रहना है। तो अभी जो भी आपको एक्सरसाइज बताए, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 बार 15 बार आपको करना है, लगातार करना है। छोटा छोटा एक्सरसाइज है, इसको डेली आपको 1 सप्ताह तक करनी है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि 1 सप्ताह में आपका 80% रोग आपका समाप्त हो जाएगा। तो शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्रिया को, इस योग को आप बहुत से बहुत अपने दोस्तों में फैलाएं। जिनको तकलीफ़ है, जिनको दुख है इस घुटने का दर्द का, उनको ज़रूर बताएं। अपने चाचा को, अपने दादा को, अपने बूढ़ बुजुर्ग को जिनको दर्द है उनको बताइए, जिससे कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमको मिले, जबकि आपको ये फ़ायदा हो। बस आज इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको ओम।